धन्यकार जी। श्रद्धा और विश्वास मानव की वे कोमल भावनाएं हैं जिन्हें सदैव दबाया जाता रहा है। मानव को इस निराकार प्रभु ने ऐसी समझ प्रदान की है जिससे वह इस बात को भली भांति समझ पाया है कि एक परम सत्ता ही सारी सृष्टि को नियमबद्ध ढंग से चला रही है। चूँकि ये परम सत्ता सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और मन व बुद्धि की पकड़ में आने वाली नहीं, इसलिए मानव को ये विश्वास होते हुए भी कि कोई असीम शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, ये मानव कई बार गलत हाथों का खिलौना बन जाता है, क्योंकि ये परम सत्ता इसकी पहुंच से परे है। एक बार एक महापुरुष के साथ साधुओं के पहनावे वाले दो कथावाचक बाबा जी के पास आए और कहने लगे, बाबा जी, आपके ये महात्मा कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु को पाया है। हमारा इनसे यही कहना है कि प्रभु तो विश्वास से ही मिलता है। विश्वास हुआ तो धन्ना भगत ने पत्थर से प्राप्त कर लिया। विश्वास से ही तो नरसी भगत की हुंडी तारी गई। फिर इस मिशन की कौन सी बड़ी विशेषता है? बाबा जी ने उनकी बात सुनी और बड़े प्यार से पूछा, महात्मा, यदि आपको भूख लगी हो और आप विश्वास कर लें कि मैंने खाना खा लिया है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इस विश्वास के सहारे आप उम्र भर जिंदा रह सकते हैं? 2-4 दिन तो आप बिना आधार के विश्वास चाहे रख पाएं, परंतु आधार के बिना विश्वास ज़्यादा देर नहीं टिकता। इसी प्रकार हमारी आत्मा को प्रभु का आधार चाहिए। 3 काल रहने वाले परम सत्य की अनुभूति चाहिए। यदि इसे सत्य के अस्तित्व का आधार मिल जाए तो श्रद्धा और विश्वास भी बने रहेंगे। और जो कहा जाता है कि विश्वास करके धन्ना भगत ने पत्थर में से प्रभु को पाया, नरसी भगत की हुंडी तारी गई, वह भी समझ आ जाएगा। हकीकत ये है कि इन भक्तों को भी प्रभु मिला तो किसी महात्मा के द्वारा। ज़रा सोचिए, खोटे सिक्के के साथ दिल तो बहलाया जा सकता है, पैसा पास होने की खुशी तो मनाई जा सकती है और उससे अहंकार भी पैदा हो सकता है, लेकिन उस खोटे सिक्के से बाजार में से कोई वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए बिना निशाने के ध्यान भी नहीं टिकता और हमारे जीवन का निशाना या लक्ष्य सर्वव्यापक अंग संग बसने वाला प्रभु ही है। इस साक्षात प्रभु को जानकर इस पर जो विश्वास और श्रद्धा टिकती है, वही जीवन में आनंद देने वाली होती है। हजूर के ये वचन उस महात्मा को जागृति प्रदान करने वाले थे। वह महात्मा इन वचनों की गहराई को अनुभव करने लगे। हजूर ने दास की ओर संकेत करते हुए उन्हें कहा, आप अपने मन की बात इस महात्मा से कर सकते हो। ये कहकर हजूर किसी आवश्यक काम के लिए चले गए। दास ने उनके मनोभाव समझते हुए समझाने का प्रयास करते हुए कहा, ये तो हम सभी मानते हैं कि श्रद्धा और विश्वास मानव जीवन के आधार और श्रृंगार हैं। प्रभु ने हमें विवेक बुद्धि भी दी है जिससे हम सही और गलत की पहचान कर पाएं। मेरी बात को बीच में ही टोकते हुए उनमें से एक महात्मा बोल उठा, महात्मा जी, जब तक दोनों वस्तुएं सामने ना हो तो अंतर कैसे पता चले कि सही कौन सी है और गलत कौन सी? दास को कहना पड़ा, अब तो आप मान रहे हैं कि सही वस्तु जब तक सामने नहीं आएगी, इसकी पहचान नहीं होगी, तब तक आप गलत पर ही विश्वास बनाए रखोगे। यदि उसे ही सही मानोगे तो नुकसान आपका ही होगा। जैसे किसी चमकते हुए पत्थर को हीरा नहीं कह सकते, ना ही उसे बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार बिना निशाने के, बिना प्रभु को देखे रचनहार की जगह रचना पर ही विश्वास और श्रद्धा टिकाए रखने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। अभी विवेक की बात हो रही थी। विवेक भी ब्रह्म ज्ञान से ही पैदा होता है। यदि हमारी श्रद्धा और विश्वास किसी अस्थिर, नाशवान या परिवर्तनशील शक्ति या इष्ट पर होंगे तो श्रद्धा और विश्वास को ठेस लगने की संभावना बनी रहेगी।
इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें इस अमर अविनाशी परम सत्य का बोध होना आवश्यक है, जिसके पश्चात ठेस लगने की कोई संभावना नहीं रहती। ये वचन सुनते ही उन साधुओं ने प्रार्थना की, बाबा जी, क्या इस अविनाशी भगवान के दर्शन हमें भी हो सकते हैं? क्यों नहीं? मेरा विश्वास है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात आप स्वयं ही सभी को बताना शुरू कर देंगे कि विश्वास और श्रद्धा का आधार क्या होना चाहिए। दास ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए भाई साहब रूपलाल जी के पास भेज दिया और खुद सोचने लगा कि अगर सतगुरु की कृपा आज हम पर ना हुई होती तो हम गृहस्थ लोग कहाँ समझ पाते कि श्रद्धा और विश्वास का आधार क्या होना चाहिए। ज्ञान तो विश्वास का आधार है। यदि ये बात इस महात्मा ने ना समझाई होती तो शायद हम भी सांप को रस्सी समझकर हाथ में पकड़ लेते और रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले ही अपना नुकसान कर बैठते। ब्रह्म ज्ञान से मिले विवेक के द्वारा ही असली व नकली, सही व गलत, अविनाशी व नाशवान की पहचान संभव हो पाई है। भगत ज्ञान पर जितना अधिक ध्यान टिकाता है उतना ही उसकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ते जाते हैं। यह अकाल पुरख उसे पल पल अपने अस्तित्व का एहसास कराता है और ये बढ़ता हुआ ध्यान भगत को भगवान के साथ एक रूप कर देता है। ज्ञान और ध्यान के बाद जो कर्म पैदा होता है वह स्वार्थ रहित, परोपकारी व सदैव सुखदायी होता है, क्योंकि ये प्रभु की सत्ता और सतगुरु की कृपा के साथ जुड़कर उत्पन्न हुआ होता है। धन्यकार जी।